इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्रैप। हमने एक रिवीजन सीरीज स्टार्ट करी थी जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते थे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसकी एक अलग से प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है। दैट टॉपिक्स आर सुपर इंपॉर्टेंट, आप वो देख लेना। फ्रैप बेसिकली क्या होता है? फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है यूनिट 2 से भी और यूनिट 13 बिकॉज ये फ्लोरेसेंस बेस्ड है तो ये इंपॉर्टेंट होता है। फ्री पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा देती हूँ, आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज सब्सक्राइब। बेसिकली फ्रैप हमने अभी डिफाइन किया, फ्लोरेसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग। ये एक ऑप्टिकल टेक्निक है जो मेजर करते हैं क्या? लेटरल मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स। ये प्रॉपर्टी ऑफ फोटो ब्लीचिंग है जहां फ्लोरोफोर्स irreversibly lose their light emitting capacity. Remember, under high power laser exposure. ये वाला ग्राफ सुपर इंपॉर्टेंट है बिकॉज क्वेश्चंस कहाँ आते हैं? फ्रैप के कर्व्स पे या स्लॉप्स बोल देते हैं, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अगर आपने देखे होंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स दे देते हैं। किसी में इमोबाइल फ्रैक्शन पूछ लेते हैं, किस में कम है किस में ज्यादा है। ये क्या डिटरमाइन करता है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट। आने वाली स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे। 4 फेजेस होते हैं, प्री ब्लीच, ब्लीचिंग, रिकवरी एंड प्लेट्यू। प्लेट्यू पे भी क्वेश्चंस काफी आते हैं, दिस इज आल्सो सुपर इंपॉर्टेंट। बेसिकली 2 पैरामीटर्स होते हैं जिसपे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, रिकवरी, प्लेट्यू। बेसिकली रिकवरी प्लेट्यूज पे और इमोबाइल फ्रैक्शन पे भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। 2 से 3 पैरामीटर्स हैं। इमोबाइल फ्रैक्शन, अगर पिछले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में इमोबाइल फ्रैक्शन पूछा है, यू नेवर नो नेक्स्ट ईयर मोबाइल फ्रैक्शन पूछ ले। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे इनको। ये स्टेप्स देख लेना। प्री ब्लीच बेसलाइन फ्लोरेसेंस इंटेंसिटी एस्टेब्लिश करता है। ब्लीचिंग में एक ये शॉर्ट और हाई इंटेंसिटी लेजर पल्स क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है फ्लोरेसेंस किसी स्पेसिफिक रीजन ऑफ इंटरेस्ट में। और रिकवरी में अनब्लीच्ड मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज कर जाते हैं लेटरली फ्रॉम आउटसाइड द आरओआई इनटू द डार्क स्पॉट। प्लेट्यू में क्या होता है? स्टेडी स्टेट आ जाता है फ्लोरेसेंस का। क्या इंडिकेट करता है? फ्रैक्शन ऑफ मोबाइल मॉलिक्यूल्स। क्वेश्चन देख लेना, मोबाइल फ्रैक्शन और इमोबाइल फ्रैक्शन। मोबाइल इन द सेंस कि मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू डिफ्यूज, और इमोबाइल दे आर एंकर टू द साइटोस्केलेटन और ईसीएम, जिसकी वजह से वो मूव नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको इमोबाइल बोलते हैं। दिस इज सुपर सुपर इंपॉर्टेंट, राइट? वाई एक्सिस पे हम क्या देखते हैं? इंटेंसिटी, एक्स एक्सिस पे टाइम। ये 4 फेजेस हमने डिस्कस किए हैं, प्री ब्लीच, ब्लीच, रिकवरी फेज और प्लेट्यू। रिकवरी फेज बेसिकली क्या डिटरमाइन करता है? डिफ्यूजन कोफिशिएंट। जो ये रिकवरी का स्लोप होता है ये डिटरमाइन करता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। जितना स्टीप स्लोप होगा उतनी फास्टर डिफ्यूजन होगी। दिस रिमेंबर दिस, सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। प्लेट्यू, ये वाला पोर्शन है मोबाइल फ्रैक्शन और बाकी का जो रेस्ट बचा वो है इमोबाइल फ्रैक्शन। इमोबाइल मींस दे कैन नॉट मूव बिकॉज दे आर एंकर्ड टू साइटोस्केलेटन और ईसीएम। बेसिक रूल्स, ये स्लाइड सुपर इंपॉर्टेंट है। एक तो ये ग्राफ याद रखना है, ये कर्व याद रखना है पूरा, और इसके रूल्स भी याद रखना है बिकॉज क्वेश्चंस डायरेक्टली भी आ जाते हैं। और इन केस अगर आपने यूनिट 2 की सेल बायोलॉजी कंप्लीट रिवीजन वाली वीडियो अगर देखी है तो उसमें हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, सुपर इंपॉर्टेंट है। मेम्ब्रेन डायनेमिक्स पे पार्ट सी टाइप, उसमें कुछ कंडीशंस दी गिवन है फ्रैप एनालिसिस के ऊपर। उन कंडीशंस के बेसिस पे ही ये रूल्स मैंने इस स्लाइड में डाले हैं जो कि आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। लो टेम्परेचर क्या करता है? फ्लूइडिटी डिक्रीज करता है, जिसकी वजह से रिकवरी टाइम इंक्रीज हो जाता है। रिमेंबर, रिकवरी टाइम इंक्रीज होता है। इस सिंपल वे में याद रखना तो आप याद रखना टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकवरी टाइम। एंकरिंग, बाइंडिंग टू साइटोस्केलेटन व्हिच इंक्रीजेस द इमोबाइल फ्रैक्शन।
अगर आप साइटोस्केलेटन से बाइंड रहेगा तो वो मूव नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से इमोबाइल फ्रैक्शन क्या होगा, इंक्रीज होगा। और अगर इमोबाइल फ्रैक्शन इंक्रीज होगा तो ये प्लेटू क्या होगा, कम होगा, लोअर। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं आपको, ए और बी इस टाइप के ग्राफ्स दे देंगे, पूछेंगे विच हैज मोर इमोबाइल फ्रैक्शन। ऐसे स्टेटमेंट वाइज अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे तो इसमें इस स्टेटमेंट में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, कहीं पे इमोबाइल फ्रैक्शन लिखा होगा, कहीं पे मोबाइल फ्रैक्शन लिखा होगा। इनहिबिटर्स देख लेना, ये पार्ट सी में भी क्वेश्चन आया है इस पे। ड्रग इंड्यूस्ड डीपॉलीमराइजेशन ऑफ एक्टिन इंक्रीजेस द मोबिलिटी, रिमेंबर दिस। फिर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा रिकवरी पे, इस टाइप के क्वेश्चन आता है। प्रोटीन साइज, जितना ज्यादा साइज होगा उतनी ही कम रिकवरी होगी, रिमेंबर साइज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिकवरी। पार्ट बी में तो डायरेक्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, जैसे विच टेक्निक अलाउज रियल टाइम मेजरमेंट ऑफ प्रोटीन काइनेटिक्स इन सिंगल लिविंग सेल। बेसिकली लेटरल मोबिलिटी ऑफ प्रोटीन्स कौन सी टेक्निक्स के थ्रू देखते हैं, प्रैप। ये है पार्ट सी जिसके बारे में बात करी थी, ड्रग इंड्यूस्ड डीपॉलीमराइजेशन। ये ग्राफ को, ये कर्व को सुपर इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये वाला पोर्शन है मोबाइल फ्रैक्शन, रिमेंबर, और अपर वाला पोर्शन है इमोबाइल फ्रैक्शन। इसमें कंफ्यूज मत होना दोनों में, राइट। और ये वाला है रिकवरी टाइम, और ये डिटरमाइन करता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट कर्व। ये रिकवरी स्लोप है, रिकवरी स्लोप डिटरमाइन करता है डिफ्यूजन कोफिशिएंट। क्वेश्चन है प्रोटीन वाई बाइंड्स टू एक्टिन, जिसके बाद साइटोचैलेसिन डी ट्रीटमेंट, जिससे डीपॉलीमराइज होता है एक्टिन। व्हाट हैपेंस टू इट्स फ्रैप कर्व, डीपॉलीमराइजेशन, ड्रग इंड्यूस्ड डीपॉलीमराइजेशन का क्या इफेक्ट होगा फ्रैप कर्व में। बेसिकली क्या होगा, प्रोटीन एंकरेज से रिलीज हो चुका है, जिसकी वजह से मोबाइल फ्रैक्शन इंक्रीज हुआ है। रिमेंबर मोबाइल फ्रैक्शन, ये वाला पोर्शन इंक्रीज होगा, तो इसका ग्राफ अगर इतना है, इसके बाद क्या होगा, इसका ग्राफ ये होगा, मोबाइल फ्रैक्शन क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है, जिसकी, और ये फास्टर रिकवरी स्लोप, इसके कंपैरिजन में इसका स्लोप क्या होगा, ज्यादा होगा, फास्ट होगा। ये मैंने टेबल के फॉर्मेट में डाला है, देख लेना। लो टेम्परेचर से मोबिलिटी पे क्या इफेक्ट होगा, रिकवरी टाइम पे क्या इफेक्ट होगा, प्लेट्यू पे क्या इफेक्ट होगा। प्लेट्यू पे भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हुए हैं, राइट। ये चार्ट बेसिक है और सुपर इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। अगर आपने यूनिट 2 सेल बायोलॉजी की कंप्लीट रिवीजन की वीडियो अगर देखी है मेरे यूट्यूब चैनल पे, हमने पूरी यूनिट का रिवीजन किया है, उसमें मैंने इस टाइप के क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हैं। मेम्ब्रेन डायनेमिक्स, प्रोटीन सॉर्टिंग पे भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। जिस टाइप पार्ट सी में जिस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये फ्रैप एनालिसिस के ऊपर है। कंडीशंस गिवन है, आपसे पूछ लेंगे रिकवरी पैटर्न्स पे क्या इफेक्ट पड़ेगा या कौन सी कंडीशंस मोस्ट एक्यूरेटली इसको रिफ्लेक्ट करेगी। ये वीडियो देख लेना, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा।